वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में हम जो वीडियो का टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हैं वो फुल मून और गुरु पूर्णिमा के ऊपर आधारित है। ये एक स्पेशल रीडिंग रहेगी। आज गुरु पूर्णिमा भी है और आज फुल मून भी है। तो ये जो फुल मून है ये कैप्रिकॉन ज़ोडिएक साइन में हुआ है, यानी कि मकर राशि में। और उससे पहले मैं सभी देखने वाले दर्शकों को, चाहे वो देश में है विदेश में है, सभी को दिल से गुरु पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आपके जीवन में आपके गुरुओं का सदैव आशीर्वाद आप पर बना रहे और आपकी जो भी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति में आपके गुरुजनों का हमेशा सहयोग रहे, ऐसी मेरी सभी के लिए कामना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लव लाइफ को लेकर, करियर को लेकर, आपके फाइनेंसेस को लेकर और जो कुछ भी निकल कर आएगा रीडिंग के दौरान, तो इस गुरु पूर्णिमा पर आपकी ज़िंदगियों में क्या कुछ आ रहा है। और ये रीडिंग अगले 1 महीने तक वैलिड रहेगी और जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तो 1 महीने तक आप इसे देख सकते हो बार बार, और कोई भी इसे देख सकता है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल है, तो बहुत सारी बातें रेजोनेट करेंगी और कुछ बातें नहीं भी कर सकती। तो चलिए, सबसे पहले मैंने कार्ड्स को शफल करके ऑलरेडी निकाल लिया है और यहाँ पे सबसे पहले जो कार्ड आया है उस कार्ड में विक्ट्री, उस कार्ड में सरप्राइजेस और उस कार्ड में रिकंसिलेशन की एनर्जी है। यानी कि आपका कोई ऐसा रुका हुआ काम, चाहे वो लव लाइफ का था, करियर से रिलेटेड था, फाइनेंसेस से रिलेटेड था, पहला तो विक्ट्री आपको मिलने वाली है। और मुझे लगता है आप पिछले 1 से ऑलमोस्ट 3 सालों से, 1 से लेकर 3 सालों से कॉन्टिन्यूसली अपने इस प्लानिंग को लेकर कई बार घबराए हुए हो, कई बार मन में आपको शंकाएं पैदा होती रही हैं कि जो हमारा काम पिछले 3 साल या पिछले 1 साल से कुछ लोगों के लिए लटक रहा था उसमें आपको फाइनली विक्ट्री मिल जाएगी। अब ये कोई शादी का डिले है या कोई करियर में मन चाहा प्रोग्रेस नहीं मिल रहा, मन चाही इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही, या फिर आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि जितना आप रिलेशन में एफर्ट लगाते हो, एनर्जी देते हो, उतना आपको वापस नहीं मिलता। तो ये चीज़ें मेरे को क्लियरली नज़र आ रही हैं। और आपके एग्जिस्टिंग रिलेशन में किसी के साथ आपका करंट रिलेशन चल रहा है, कोई पार्टनर है आपके करंट, उस पर्सन के साथ भी मुझे लगता है आपका रिलेशन अगले 1 महीने में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर आएगा। तो बस आपको क्या करना है कि इस गुरु पूर्णिमा पे अपने गुरुजनों के नाम से कोई मंत्र जाप कर सकते हो। अपने गुरुजनों को भोग या प्रसाद, आप जो भी उनको भेंट करना चाहें वो कर सकते हो। अपनी कोई भी प्रार्थना, दुआ, अपनी प्रेयर अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर मन में बस इतना सोचें कि आपकी वो मनोकामना पूरी होने वाली है या ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। क्योंकि मुझे लग रहा है आपका 1 से 1.5 महीने में कोई काम है बनने वाला है गाइस। और जिनके भी काम बन जाएंगे, प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट, कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक शेयर करना। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, रीडिंग सुन के चले जाते हैं और फिर जब उनको प्रॉब्लम आती है वो वापस आते हैं, कमेंट सेक्शन में मैसेज करते हैं, अपने कमेंट डालते हैं कि मैम जो आपने गाइडेंस बताई थी। कुछ लोग तो फॉलो कर लेते हैं, जो नहीं करते फिर उनको प्रॉब्लम आती है। तो ज़रूर अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिएगा। और लव लाइफ तो काफ़ी बेटर होने वाली है आपकी, क्योंकि सारे ही कप्स के कार्ड आए हैं। और जब भी टैरो में कप्स के कार्ड आते हैं, यानी कि कप्स के कार्ड राइडर वेड टैरो में इमोशंस को, फीलिंग्स को, सामने वाले के लिए जो आप भाव फील करते हो, इंटेंसिटी को, उस चीज़ को दर्शाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में
आने वाला एक महीना काफ़ी कुछ लेकर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब एक महीने में सारे ही दिन आपके बेस्ट निकलेंगे। कुछ अप एंड डाउन आएंगे, लेकिन वो घड़ी आप पार कर जाओगे। आपका कोई मेजर लॉस नहीं होगा, स्पेशली लव लाइफ के अंदर, क्योंकि इस फुल मून का असर जो होगा वो कैप्रिकॉर्न राशि में होगा। और कैप्रिकॉर्न का जो साइन होता है, ज़ोडिएक साइन, वो बहुत ही प्रैक्टिकल साइन है और ये कुंडली का 10वां हाउस होता है। 10वां साइन भी है और 10वां हाउस भी है, जिसे हम जन्म कुंडली कहते हैं या बर्थ चार्ट कहते हैं। तो काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं कैप्रिकॉर्न राशि वाले, मकर राशि वाले, लेकिन जब एक बार कमिटमेंट देते हैं तो उस पर स्टिक करते हैं। और मुझे लगता है आपने बहुत डिले फेस किया है अपने रिलेशन में। इस फुल मून का असर सबसे ज़्यादा कैप्रिकॉर्न, जेमिनी और कैंसर साइन वालों पे भी मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स इसी तरह के निकले हैं। मिथुन राशि वाले और कर्क राशि वाले, आप लोगों की एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी, आप लोग बहुत क्लोज फील करोगे अगर आप एक दूसरे से दूरी पर रहते हो, लेकिन आपका एक मेंटल कनेक्शन बना रहेगा टेलीपैथी के द्वारा। आपका इंट्यूशन भी कहीं ना कहीं इस महीने हाई रहेगा, या फिर आपके पार्टनर का, और दोनों का इंट्यूशन एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। मतलब जो वो सोचेंगे वो आप फील कर पाओगे, जो वो आपके लिए फील कर रहे होंगे वो आप कहीं ना कहीं उनके बारे में सोच रहे होंगे, जिसे हम कहते हैं मिररिंग इफ़ेक्ट। एनर्जीज़ का एक दूसरे पर असर आना, या दोनों एक ही टाइप का जो थॉट प्रोसेस चल रहा है उसी में आगे चलकर कोई ना कोई एक्शन भी प्लान करोगे, क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल बैलेंस की एनर्जी होती है। मून है इमोशंस और कैप्रिकॉर्न का साइन जो है वो प्रैक्टिकल साइन है, तो बैलेंस इमोशंस में आएगा। कुछ लोग बहुत ज़्यादा जो ओवर इमोशनल होते थे, इस महीने में थोड़ा प्रैक्टिकल डिसीजन लोगे आप। अपनी फ्रस्ट्रेशन को आप काफ़ी हद तक बैलेंस कर लोगे, और मुझे लगता है यही चीज़ आपके पार्टनर भी आपकी तरफ फील करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड शादी का आया है, तो यहाँ पे किसी की शादी भी हो सकती है। मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनकी शादी नहीं हो रही, या जो अपने पर्सन से शादी करना चाहते हैं लेकिन सामने वाला कमिटमेंट से भागता है या भागती है, तो कहीं ना कहीं उनके इमोशंस और उनका जो प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस है इस महीने उनको डिसीजन लेने के लिए मजबूर भी कर सकता है। यहाँ पे कुछ और भी ज़ोडिएक निकल कर आए हैं, जैसे कि यहाँ पे फायर एलिमेंट की राशियाँ निकली हैं। सैजिटेरियस, लियो और एरीज, धनु राशि, सिंह राशि और मेष राशि। ये आप लोगों की राशियाँ हैं, क्योंकि आप लोगों की मैं रीडिंग कर रही हूँ, और आपके पार्टनर की भी आज राशियाँ यहाँ पर यही निकल कर आ रही हैं। अर्थ एलिमेंट का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव दिखेगा वो केवल कैप्रिकॉर्न राशि पे सबसे ज़्यादा दिखेगा। उसके बाद जो दिखेगा वो टॉरस पर दिखेगा, वृषभ राशि पर। एयर एलिमेंट की तीनों राशियाँ पर इसका असर दिखने वाला है, यानी कि जो मेरे देखने वाले दर्शक हैं, अगर आपके एयर एलिमेंट की राशियाँ हैं एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कुंभ राशि, मिथुन राशि और तुला राशि, आप पर भी इसका असर होगा। तो मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो लेस कांटेक्ट में रहते हैं, ऑन एंड ऑफ करते हैं या आपको ब्लॉक रखते हैं, कोई पुराना रिलेशन भी आपकी लाइफ में वापस आने के लिए रेडी है। अब ये आपका डिसीजन होगा कि आप इस पुराने लव रिलेशन को वापस अपनी लाइफ में जगह देते हो या नहीं, क्योंकि मुझे लगता है आप में से बहुत सारे व्यूअर्स इस महीने प्रैक्टिकल होकर रिलेशन को सोचेंगे कि या तो आप इस रिलेशन को कंटिन्यू करोगे, या फिर अगर आपको और कोई ऑफ़र आती है, कोई और अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को भी ट्राई करोगे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस महीने बहुत सारे लोग
जो पिछले कई महीनों से या पिछले 3 साल या पिछले 1 साल से इमोशनली वीक फील करते हैं, डिप्रेशन में हैं, सैडनेस में हैं, एंजाइटी में रहते हैं, नॉस्टैल्जिक फील करते हैं, पार्टनर को याद करते हैं, लेकिन सामने वाले की तरफ से कोई भी आपको पॉजिटिविटी नज़र नहीं आती, ना ही सामने वाला आकर कोई एक्शन लेता है या लेती है। उल्टा जब भी वो पर्सन वापस आपकी लाइफ में आता है तो आपको अगेन दोबारा उसी तरह की पीड़ादायक सिचुएशन में डाल जाता है या डाल जाती है। तो फाइनली अब आप अपनी कमांड, आप अपनी ज़िंदगी की जो एक रिमोट कंट्रोल है अपने इमोशंस का, अपने प्रैक्टिकल थॉट्स का, कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे एनालाइज करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, किस डायरेक्शन में आपको ये रिलेशन लेकर जाना है, क्या वाकई ये रिलेशन आपको डिज़र्व करता है, क्या वाकई ये पर्सन आपकी लाइफ में रहने लायक है। तो ऐसे ऐसे विचार भी इस महीने आपको आएंगे। कुछ लोगों के साथ मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि मेरे व्यूअर्स अपने प्रोफेशन, अपने बिजनेस, अपने करियर में भी आगे बढ़ने वाले हैं। आपका लक कम से कम 60% से लेकर 80% तक आपका साथ देगा इस अगले महीने। मतलब 1 महीना जब से आप इस रीडिंग को सुन रहे हो तब से लेकर ऑलमोस्ट 30 डेज़ आपके जीवन में आपका जो लक है, आपकी मेहनत, आपका कोई भी ड्रीम है, अगर उस पर थोड़ा सा भी आप फोकस करते हो, क्योंकि कैप्रिकॉर्न का साइन प्रैक्टिकल साइन होता है। कैप्रिकॉर्न साइन में सबसे ज़्यादा जो चैलेंज रहता है वो यही रहता है कि ये लोग बहुत स्लो होते हैं रिलेशनशिप के लिए, लेकिन जब कोई रिलेशन इनको दिल में बस गया या जब इनको कोई चीज़ क्लिक कर गई तो ये उस चीज़ को पाने के लिए हर हद को टापने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये थोड़ा स्लो डिसीजन लेते हैं रिलेशनशिप के लिए। करियर को लेकर ये लोग एक्सेलेंट होते हैं। अगर इनको अपने करियर में किसी मुकाम तक पहुंचना है तो ये रात रात भर जाग कर भी उस काम के बारे में प्लानिंग करते रहेंगे, उसके बारे में नॉलेज या इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहेंगे। और लोगों से ये लोग एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी रखते हैं। तो ये प्रैक्टिकल साइन है। मुझे लगता है मेरे कुछ व्यूअर्स अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं ऑलरेडी। कुछ लोगों को नौकरियों की तलाश है और कुछ लोगों को कुछ नेगेटिव लोग जो काफ़ी समय से परेशान कर रहे थे, जैसे ऑफिस पॉलिटिक्स या आपके कोई दुश्मन जो आपकी तरक्की से जलते हैं, फाइनली उन लोगों की लाइफ में भी उनका कर्मा अगले आने वाले 1 महीने में उनको मिल जाएगा। क्योंकि जब मून जो है एक इमोशनल प्लैनेट है और ये धरती के बेहद करीब है, तभी इसे सुपर मून बोलते हैं। और फुल मून के टाइम पे सबसे ज़्यादा मैनिफेस्टेशन जो होती है इंसान की, वो हेल्प करती है अपने गोल्स को अचीव करने में। तो जो भी आपकी इच्छाएं हैं, हो सके तो आज रात आप फुल मून का दर्शन कीजिए, चांद के दर्शन करें। चांद को देखते हुए, यानी कि मून को देखते हुए, निहारते हुए अपनी जो भी इच्छा है वो यूनिवर्स में भेज दें कि मेरी ये एक इच्छा है, मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ ये मेरी इच्छा पूरी हो जाए। और उसके बाद में उस इच्छा के बारे में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि आपने उस एनर्जी को यूनिवर्स में रिलीज़ कर दिया है, छोड़ दिया है। बाकी आपने क्या करना है कि सिर्फ उस भरोसे नहीं रहना कि मैंने भगवान से या यूनिवर्स से ये दुआ मांगी थी, अब मुझे काम नहीं करना। मैंने आपको पहले ही बताया, कैप्रिकॉर्न का साइन मेहनत मांगता है। ये एक हार्ड वर्किंग साइन है। अगर आप मेहनत करोगे तो उससे ज़्यादा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। वर्क हार्ड करें। करियर में भी आपकी जो प्रॉब्लम चल रही है लंबे समय से, उसमें आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि कैप्रिकॉर्न का जो लॉर्ड है, ग्रह है, वो है शनि ग्रह। और शनि ग्रह आपके कर्मों के हिसाब से ही आपको फल देते हैं। अगर आप मेहनत कर जाओगे और आप ऑलरेडी एक मेहनती पर्सन हो, लेकिन पिछले 3 सालों से आपको स्ट्रगल देखना पड़ रहा है, या फिर कुछ लोगों को पिछले 1 साल से, तो ये अब टाइम आ गया कि भाग्य परिवर्तन होगा और ये 100% होगा। इसमें कोई भी 2 राय नहीं
होने वाली। तो आपके पार्टनर यहाँ पर अपनी हैंगमैन वाली सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, जहाँ पर ये आपको लटका कर रख रहे थे और खुद भी लटके हुए थे। आप इनका वेट करी जा रहे थे और सामने वाला कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं कर रहा, ना ही एक्शन ले रहा है और ना ही आपको आगे जाने दे रहा है। तो कुछ लोग तो इस रिश्ते से मुझे लगता है मूव ऑन कर जाएंगे। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग कर रही हूँ, प्लीज़ नेगेटिव कमेंट ना करिएगा, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हज़ारों लोग देख रहे हैं तो सब लोग मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी एनर्जी आई है। आपका इस पर्सन के साथ अगर कोई कार्मिक रिलेशन लंबे समय से था और जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हो वो इनकी तरफ से आपको नहीं मिल रही थी, कोई थर्ड पार्टी में इन्होंने आपको डाला हुआ था, कुछ चीज़ें एक्सपोज भी होंगी, बाहर आएंगी, कुछ सीक्रेट्स आपको ऑलरेडी पता है इनके, लेकिन आप डर रहे थे कि मुझे छोड़ना नहीं है इस पर्सन को, क्योंकि अगर मैं इनको छोड़ दूंगी या छोड़ देता हूँ, पता नहीं आगे चलकर मेरे को नया रिलेशन कैसा मिलेगा। तो ये जो भ्रम है आपका, इल्यूजन, वो फाइनली इस महीने में टूटेगा, क्योंकि मुझे लगता है आपके लिए कोई ट्विन फ्लेम है, आपके लिए कोई आपका काउंटर पार्ट है जिसके साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन फ्यूचर में बनने वाला है। और आप इस कनेक्शन को कई महीनों से ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप एम्पाथ हो सकते हो, स्टार सीड हो सकते हो कुछ लोग, और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो आज रीडिंग सुन रहे हैं वो टैरो कार्ड रीडर खुद भी हैं, या तो वो टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं या उसमें उनका इंटरेस्ट बहुत है। और अगर अभी तक आप टैरो रीडर नहीं हो तो भविष्य में आप टैरो रीडिंग की डेफिनेटली कोई कोचिंग लेने वाले हो या खुद टैरो रीडर बनने वाले। तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं आज की रीडिंग में, और कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा दान पुण्य करते हैं, भक्ति करते हैं, लाइट वर्कर हो सकते हैं, किसी तरह के हीलर हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप ना सोशल सर्विसेज बहुत करते हो लेकिन छुपा कर करते हो, किसी की हेल्प करोगे, बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते, छुपा कर करते हो। और आप अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो, और कई बार ऐसा हुआ है कि आपकी लाइफ में प्रैक्टिकल लोगों के साथ आपके रिलेशन बने हैं। तो कुछ ऑपोजिट एनर्जीज़ भी आपको इस महीने में मिलेंगी, ये चाहे आपका पार्टनर ही हो जो आपसे नेचर में बिल्कुल अलग है। अगर उनको वाइट कलर पसंद है तो आपको ब्लैक पसंद है, उनको ईस्ट में जाना है तो आपको वेस्ट में जाना है। तो कुछ डिफरेंसेस आप लोगों में हैं, और इन डिफरेंसेस के बावजूद भी आप और आपके पार्टनर का ये बॉन्ड इस महीने बहुत अच्छा रहेगा। तो डिसिप्लिन इस महीने का मंत्रा है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न का साइन अनुशासन को बताता है, डिसिप्लिन को, हार्ड वर्क को, पेशेंस को और प्रैक्टिकलिटी को। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपने जीवन में अपना लेते हो, कम से कम 1 महीना फॉलो करके देखिए कि आपने दिल की तो आज तक बहुत सुनी है, अब दिमाग से चलिए। और इतना भी ज़्यादा दिमाग से नहीं चलना कि जहाँ पे इमोशंस की ज़रूरत है वहाँ भी आप अपना दिमाग लगा रहे हो। तो ये बैलेंस कभी भी आपने अपनी लाइफ से खोने नहीं देना, क्योंकि जब आप बैलेंस खो जाओगे तब आपके चक्रास इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो आपकी लाइफ में कुछ इमोशनल लोग आपको मिलेंगे, वर्क प्लेस पे भी मिल सकते हैं, और कुछ लोगों को कोई नया पार्टनर भी मिल सकता है इस महीने। नहीं तो अगले आने वाले 6 महीनों में तो कोई आपको ऐसा इंसान मिलेगा जिसके साथ आपकी शादी भी हो सकती है। ये पर्सन काफ़ी इमोशनल होंगे, और इनके ज़ोडिएक साइन में कहीं ना कहीं कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, कैंसर ये प्रोमिनेंट होंगे इनके चार्ट के अंदर। या इनकी नाम राशि होगी, लगन होगा, सूर्य राशि होगी, चंद्र राशि होगी, या कहीं ना कहीं इनका वीनस कैप्रिकॉर्न के ज़ोडिएक में, जेमिनी के ज़ोडिएक में, या कैंसर के ज़ोडिएक में भी हो सकता है। तो पैसा भी आने वाला है गाइस आप लोगों के पास, और कुछ पुराने लोग भी वापस आएंगे जो लिटरली सॉरी मांगेंगे, पर मुझे नहीं लगता बहुत लोग उनको चांस देंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि
ऑलरेडी 30% लोग तो इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग यहाँ पर अटके हुए हैं जो कि 50% हैं। तो 50% मेरे देखने वाले दर्शक, आपको आपका कोई डेस्टाइंड कनेक्शन या डेस्टाइंड यूनियन इस महीने में होगा। अगर कोई वापस आता है खुद, अगर आप उसे चेज़ नहीं कर रहे और वो पर्सन वापस आता है, तो हाई चांसेस हैं कि वो पर्सन आपका डेस्टाइंड पार्टनर हो सकता है, जिसे हम सोलमेट भी बोलते हैं। लेकिन अगर आप खुद से जाके उस पर्सन को माफ़ी मांग रहे हो, उसको मना रहे हो, उसको बार बार बेग कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्लीज़ आ जाओ मेरी लाइफ में, आपके बिना मेरी लाइफ खाली है, मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ, उसके बावजूद भी वो पर्सन वापस नहीं आता और आपको किसी तरह का एक्सक्यूज़ दे देता है कि मैं आज से 3 महीने बाद आऊँगा, अभी मेरा ये काम है, अभी मैं वहाँ बिज़ी हूँ, अभी मेरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब्ड है, अभी मेरा करियर अच्छा नहीं जा रहा, अभी मेरे कुछ ड्रीम्स हैं, तो समझ जाना कि उसके साथ आपका कोई कार्मिक लेसन है जिसको आपने सीखना है। क्योंकि अगर आप अपने कार्मिक लेसन्स को गाइज नहीं सीखोगे, आपके रिलेशन बार बार ऑन एंड ऑफ जाएंगे। तो आई होप ये फुल मून की जो रीडिंग है और ये जो गुरु पूर्णिमा की रीडिंग है, मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में बताई है, कलेक्टिव रीडिंग की थी ताकि सारे ज़ोडिएक साइन वालों को इसका जवाब मिल जाए। लेकिन कुछ ज़ोडिएक साइन प्रोमिनेंट निकले हैं, उनकी ऊर्जा थोड़ी ज़्यादा है, असर सब पे पड़ेगा क्योंकि फुल मून धरती पर सबके ऊपर आता है, केवल कुछ ही साइंस पर नहीं आता। लेकिन जिनके बर्थ चार्ट में कैप्रिकॉन में मून होगा या मून साइन उनका कैप्रिकॉन है या कैप्रिकॉन की एनर्जी उनके चार्ट में स्ट्रॉन्ग है, तब आपके ऊपर सबसे ज़्यादा इसका असर दिखेगा, जो कि पॉजिटिव ही होगा। बस किसी भी तरह के ओवर इमोशनल एटीट्यूड को छोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आप ओवर इमोशनल होंगे तो शनिदेव महाराज, जो कि प्रैक्टिकल प्लैनेट हैं, कार्मिक प्लैनेट हैं और जस्टिस के प्लैनेट हैं, वो इमोशंस को साइड रखते हैं और लाइफ में प्लानिंग को, एक्शन को, किसी भी तरह की जो एनालिटिकल सोच है, लॉजिकल थिंकिंग है, उसको परस्यू करने में ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो शनिदेव की ब्लेसिंग्स आपको मिलें और आपके गुरुजनों को इस पूरे महीने ब्लेसिंग्स मिलें, उनका आशीर्वाद आप पर बना रहे, यही मेरी सबके लिए दुआ है, कामना है। और ये रही आपकी आज छोटी सी रीडिंग है। अगर आपको पसंद आती है ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका जो लाइक शेयर और सब्सक्राइब है वो मुझे मोटिवेट करता है ताकि मैं रोज़ नए से नए वीडियोस लेकर आऊँ। गाइज़, मैंने एक चीज़ आपको और नहीं बताई, यहाँ पे शादी का कार्ड भी निकला है। तो इस महीने कुछ लोगों के लिए शादी जैसा डिसीजन, कोई मेजर लाइफ डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है, ठीक है? तो बी रेडी, बी होपफुल, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी। मैं आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।